शिवम और उसके 4 दोस्त कॉलेज की छुट्टियों में गांव घूमने आए थे। गांव के पास ही एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं सालों पहले वहां ठाकुर साहब की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी और तब से वहां अजीब घटनाएं होती थी। शिवम के दोस्तों ने मजाक में कह दिया एक रात उस हवेली में बिता कर दिखा दे। शिवम जोश में आ गया और रात 12 बजे अकेली हवेली में जाने की ठान ली। दोस्तों ने उसे मोबाइल और टॉर्च दी और खुद बाहर ताले से बंद कर दिया। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर मकड़ी के झाले और फर्श पर धूल थी। शिवम ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। सब कुछ वीरान और डरावना लग रहा था। उसने हिम्मत करके एक कुर्सी पर बैठकर समय बिताने की सोची। रात करीब 1 बजे उसे ऊपर की मंजिल से किसी की चलने की आवाज आई। पहले उसने सोचा ये उसका वहम है, लेकिन जब आवाज तेज हुई तो वो डर गया। उसने टॉर्च लेकर ऊपर जाना शुरू किया। हर सीढ़ी पर उसके पैर कांप रहे थे। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक कमरा आधा खुला हुआ था। जब उसने दरवाजा पूरा खोला तो सामने दीवार पर किसी औरत की तस्वीर लगी थी जिसके चेहरे पर खून के निशान थे। उसी वक्त एक साया कमरे के अंदर से निकला और हवेली में गूंजती एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। शिवम डर से भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने जोर से चिल्लाया मुझे बाहर निकालो, लेकिन बाहर खड़े दोस्त मजाक समझ रहे थे। अचानक हवेली की सारी लाइटें अपने आप जल गई, जबकि वहां बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था। सामने वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, खुले बालों में, जिसकी तस्वीर उसने देखी थी। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। वह धीरे धीरे शिवम की तरफ बढ़ने लगी। शिवम बेहोश हो गया। सुबह जब उसके दोस्तों ने दरवाजा खोला तो शिवम हवेली के बाहर बेहोश पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। गाँव के पंडित ने बताया कि उस पर आत्मा का साया है। तब से लेकर आज तक शिवम न बोल सका और न ही मुस्कुरा सका। गांव वाले कहते हैं जो भी उस हवेली में रात बिताता है वो कुछ न कुछ खो बैठता है।